गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे वो है लेसन नंबर 9, वेदर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ। मौसम के बारे में हम पढ़ रहे थे और मौसम के हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है उसको हमने पढ़ा। इसमें हम लोगों ने कंडेंसेशन पढ़ लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जो कि अपोजिट है किसकी, एवोपोरेशन की रिवर्स है या अपोजिट है। जैसे हम बोलते हैं एवोपोरेशन क्या है, व्हेन वाटर, आपको मैंने बताया था, तो देख लीजिए। कंडेंसेशन देखिए पहले। when water vapor is cooled it changes into water, when water vapor is cooled। और evaporation है when water changes into water vapor। evaporation है when water changes into water vapor is called evaporation। और कंडेंसेशन है when water vapor is cooled it changes into water। तो ये है कंडेंसेशन। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसी का वाटर वेपर का पानी में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। इसके लिए हमें दिया गया है एक प्रैक्टिकल, तो देखिए एक्टिविटी 6 पेज नंबर 76। टेक अ कैटल, पुट सम वाटर इन इट, हीट द कैटल ऑन अ स्टोव, लेट द वाटर बॉयल। टेक अ कैटल मतलब एक कैटल लेनी है आपने, कितली लेनी है, उसमें आपने कुछ पानी डालना है। हीट द कैटल ऑन अ स्टोव, गैस या स्टोव के ऊपर आपने उस कितली को रखना है। लेट द वाटर बॉयल, और उस पानी को आपने बॉयल होने देना है, ठीक है। व्हेन द स्टीम कम्स आउट, और जब भाप आएगी, होल्ड अ स्टील प्लेट अगेंस्ट द स्टीम एज शोन। और आपने ठीक इस प्रकार से करना है, इस तरह से आप करेंगे। एक कैटल आपने गैस के ऊपर रख दिया पानी भर के, फिर उसका पानी जो है आप बॉईल करेंगे। और बॉईल जैसे ही आप देखेंगे कि पानी में से भाप आने लग गई है, तो आप एक स्टील की प्लेट लेंगे और उस कैटल के जहाँ पे उसका ओपनिंग है वहाँ पे आप इसको रख देंगे प्लेट को, ठीक है। वी सी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, और हम देखेंगे जैसे ही हमने स्टील प्लेट वहाँ पे रखा वैसे ही उस स्टील प्लेट में क्या होने लग गए, छोटे छोटे पानी की बूंदें आने लग गई। दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये कारण क्यों है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्या हो रहा है, पानी से जो भाप बन रही है, जो कैटल के अंदर पानी उबल रहा है उससे भाप निकल रही है, और उसी भाप से वो पानी फिर क्या चेंज हो रहा है, पानी में चेंज हो रहा है। कंडेंसेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। कंडेंसेशन का एक जो हमारी नेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज ऑफ इट्स ड्यू, क्लाउड्स, फॉग, फ्रॉस्ट एंड स्नो आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसी के कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण ओसे होती हैं, बादल बनते हैं, कोहरा होता है, फ्रॉस्ट होता है, स्नो होता है, अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब अलग अलग कंडीशंस के अंदर ये बनते हैं। लेट अस लर्न हाउ दीज आर फॉर्म्ड। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है, बनता है। तो देखिए, ड्यू, ओस, पाला, ठीक है। ओस कैसे होती है, लुक एट ग्रास इन द गार्डन ऑन अ फिगर 9.7, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कोल्ड विंटर मॉर्निंग। सर्दियों के दिनों में जब हम मॉर्निंग को बाहर निकलते हैं तो जहाँ पे हमारी ग्रास होगी वहाँ पे अगर हम देखें, देयर आर फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन इट, तो उस ग्रास के ऊपर बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड ड्यू। तो यही जो ओस की बूंदें होती हैं क्या कहलाती हैं, ड्यू कहलाती हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट when you walk on grass early in the morning in winter, your feet and shoes get wet? तो आप इस प्रैक्टिकल को करके देखिए। आजकल विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और जैसे ही थोड़े और ज़्यादा विंटर स्टार्ट होंगे तो मॉर्निंग में हमने जाना है, अर्ली मॉर्निंग हम बाहर जाएंगे और जहाँ पे ग्रास होगी हमारे गार्डन में वहाँ पे हम लोग चलेंगे, चाहे हम बेयर फुट चलें चाहे हम शू पहन के चलें, तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारे शू हैं या हमारा जो पैर है वो क्या हो गया है, गीला हो गया है। एट नाइट द लैंड एंड ग्रास कूल डाउन, रात के समय क्या होता है, जो हमारी लैंड है और ग्रास है वो क्या होती है, ठंडी होती है। व्हेन मॉइस्ट टचेस देम, और जब ठंडी जो ओस की बूंदें हैं, जो मॉइस्ट है वो इस पर पहुँचती है, द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेश ऑन द ग्रास एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और उसी के थ्रू जो कंडेंसेशन होता है उसके थ्रू क्या होती है, पानी की बूंदें उस ग्रास पे लग जाती हैं और वो चेंज हो जाता है ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। और ये कहलाता है, दिस इज ड्यू, ये कहलाती है ओस।
फ्रॉस्ट क्या है देखिए, फ्रॉस्ट इन एक्सट्रीम विंटर, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, द अर्थ बिकम्स वेरी कोल्ड, जब हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, द सरफेस वाटर और ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज एंड बिकम फ्रॉस्ट, जो हमारे सरफेस पे पानी होता है और जो भी हमारे सरफेस पे पानी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण फ्रीज हो जाता है और वो बन जाता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट इज सिंपली द फ्रोजन ड्यू। तो ये क्या है, फ्रॉस्ट होता है जो पाला ज़्यादा ओस या फिर पाला जिसे हम बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो क्या हो जाता है, वो जम जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रोजन ड्यू को ही फ्रॉस्ट बोला जाता है। इट कॉजेज डैमेज टू क्रॉप्स, और ये क्या है, हानिकारक है, किस चीज़ के लिए, फसलों के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। फॉग, कोहरा, समटाइम्स वी सी क्लाउड लाइक वाटर वेपर क्लोज टू द ग्राउंड ऑन अ विंटर। हम सर्दियों के दिनों में अगर हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं सुबह को, तो बाहर हम देखते हैं क्या लगा हुआ है, कोहरा लगा हुआ है, सामने से हमें कुछ नज़र नहीं आता है, बिल्कुल नीचे नीचे हमें क्या लगता है, वाटर वेपर की कुछ ऐसा लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा हमारे नज़दीक है, ग्राउंड से ऊपर हमें नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड फॉग, और ये क्या कहलाता है, कोहरा कहलाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सी नियर बाई थिंग्स प्रॉपरली इन द फॉग, और कुछ भी आसपास की चीज़ों को देखना क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। यू नो द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फ्लोट इन द एयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में घूमते हैं। व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट, जब ये नमी भरी हवा जो इनके कांटेक्ट में आती है विद कोल्ड एयर, हवा के साथ, इट गेट्स कूल, तो ये ठंडी होती है। सम ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर, और जो कुछ वाटर वेपर हमारी हवा में होते हैं, कंडेंसेस ऑन दीज डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म फॉग, और इसी डस्ट पार्टिकल के साथ जो हमारे वाटर वेपर होती है एयर में, वो इसके साथ मिलके क्या हो जाती है, मिल जाती है, इस पार्टिकल्स के साथ मिलती है, डस्ट पार्टिकल के साथ, और क्या बनता है, कोहरा बनता है। द फॉग डिसअपियर्स व्हेन द सन शाइन्स, और जब धूप निकल आती है, एक उजालेदार चमकीली सी धूप निकलती है, तो ये फॉग क्या है, गायब हो जाता है। देखिए रेन, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम द सीज, जैसा हम सभी जानते हैं कि एक समुद्र जो है वो बहुत विशाल होता है, और उससे क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर राइजेस, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पानी की जो होती है उस किससे बनती है, राइजेस फ्रॉम द सी, समुद्र से, झील से, रिवर्स से, और उससे क्या होता है, एवोपोरेशन होता है। इट गोज अप इन द एयर, वो हवा में जाती है। व्हेन इट राइजेस वेरी हाई इन द स्काई, जब ये आसमान में बहुत ऊंचे ऊंचे तक पहुंच जाती है, इट कूल्स टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ये फिर ऊपर जाने के बाद क्या होती है, कूल डाउन होती है और पानी में चेंज होती है। द टेनी ड्रॉप्स कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये छोटे छोटे बूंदे जब आसमान में जाती हैं तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या होती है, नज़दीक होती हैं, और इससे क्या बनता है, बादल बनता है, क्लाउड्स बनते हैं। एज द क्लाउड्स कूल फर्दर, और जैसे ही वो क्लाउड्स बनने के बाद ठंडी होती है, द टिनी ड्रॉप्स बिकम लार्ज एंड हैवी, तो वो जो छोटी छोटी बूंदें थी, ठंडा होने के बाद वो क्या हो जाती हैं, कूल डाउन होती हैं। ठंडा होने के फिर क्या देखिए, द टिनी ड्रॉप्स बिकम लार्ज एंड हैवी, और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है और भारी, उनका भार बढ़ जाता है। दीज फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पे आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है, किसके रूप में, रेन के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, हेल, when raindrops fail, when raindrops fall towards the earth, जब raindrops हमारी पृथ्वी की तरफ पड़ती हैं, and wind is blowing at high speed, और हवा जो है क्या होती है, बहुत ही तेज़ स्पीड में चलती है। it carries the raindrops upward in cold regions, और वो हवा जो है बारिश को अपने साथ कहाँ लेके जाती है, ठंडी जगहों में, ठंडे इलाकों में ले जाती है। they freeze एंड बिकम बिग इन साइज, और ये क्या हो जाती है, वो हवा उनको ठंडे इलाकों में ले जाती है और ये धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, जमने लगती हैं। बिग इन साइज एंड लुक लाइक स्मॉल आइस बॉल्स, और वो धीरे धीरे क्या, किसका रूप ले लेती हैं, छोटी छोटी आइस बॉल्स का रूप ले लेती हैं। दीज आर राउंड इन शेप एंड फॉल ऑन द अर्थ, और इनको हम क्या बोलते हैं, हेल, ओले बोलते हैं इनको। तो ये धीरे धीरे जब छोटा एक बॉल का रूप ले लेती हैं, उसके बाद ये क्या करती हैं, फिर ये अर्थ पे आती हैं, पृथ्वी पे आती हैं। दिस इज कॉल्ड हेल, और इसको बोला जाता है ओले। द फॉलिंग आइस बॉल्स आर कॉल्ड हेल स्टोन्स, और इनको बोला जाता है बर्फ के गोले। ठीक है,
6 नंबर, स्नो, बर्फ। व्हेन द वाटर वेपर फ्रीजेस इन द एयर, जब वाटर वेपर फ्रीज होता है हवा में, क्लाउड्स ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म। तो क्लाउड्स ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल्स मतलब जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो बर्फ के जमते हैं। दीज आर कॉल्ड स्नो, और ये कहलाते हैं स्नो, बर्फ कहलाते हैं। दे देन फॉल डाउन एज स्नो, और ये गिरने लगते हैं फिर पृथ्वी पे एक बर्फ के रूप में। इट इज़ वेरी लाइट, ये बहुत हल्के होते हैं। इट लुक्स लाइक पीसेस ऑफ कॉटन और वाइट वूल। जब ये गिरती है, जब ये सरफेस पे गिरती है, पृथ्वी पे गिरती है, तो ये किसकी तरह दिखती है हमें? बिल्कुल जैसे सफ़ेद ऊन की तरह या फिर कॉटन की तरह, रुई की तरह गिरती हुई नज़र आती है। इट फॉल्स ऑन हाई माउंटेन्स एंड हिल स्टेशंस। ये हमेशा गिरती है ठंडे इलाकों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में। इट इज़ ब्यूटिफुल टू सी स्नो फॉलिंग, और ये बहुत ही एक मतलब हमें एक सुखद एहसास दिलाता है जब हम बर्फ़ को गिरते हुए देखते हैं। कभी भी कहीं भी स्नोफॉल होता है तो बहुत सारी भीड़ उसको देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होती है। वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड स्प्रिंग्स। जैसे हम सब जानते हैं कि पानी हर जगह ही क्या है, उपलब्ध है। ओशियन में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, वेल में और स्प्रिंग्स में। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, और हमारी पृथ्वी के अंदर भी पानी क्या है, इकट्ठा है। वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन, पानी हमें मिलता है बारिश से भी। When it rains on mountains and hills, the water flows down and carries with it many impurities. और जब बारिश होती है, we get water from rain. When it rains mountains and hills, the water flows down. जब पानी पर्वतों से बारिश होती है तो पानी जो है माउंटेन से और हिल से कहाँ जाता है, फ्लोज डाउन, नीचे की तरफ बहना शुरू करता है, और अपने साथ लेके क्या जाता है, ये इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें होती हैं। सो द वाटर प्रेजेंट इन दीज प्लेसेस इज नॉट प्योर। तो इन जगहों पे जो पानी हमें उपलब्ध होता है वो कैसा होता है, प्योर नहीं होता है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, इसमें 2 तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ विच कैन बी सीन, इनसॉल्युबल जिसे हम देख सकते हैं, सॉल्युबल जो घुल जाती है, विच कैन नॉट बी सीन। एक तो होती है इनसॉल्युबल जो घुल नहीं सकती है, और एक होती है सॉल्युबल जो कि दिखती, कैन नॉट बी सीन, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर किस किस तरीके से होता है पानी को शुद्ध करने के लिए। वी मस्ट प्योरीफाई द डर्टी वाटर बिफोर ड्रिंकिंग एंड यूजिंग। पानी को यूज़ करने से पहले उसको हमने प्योर करना है। देयर आर मैनी मेथड्स टू प्योरीफाई इट, तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसको प्योर करने के लिए। तो हम करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, अलाउ द वाटर टू स्टैंड फॉर सम टाइम। पानी को अगर हमें प्योर करना है तो हमें थोड़ी देर तक, जिसमें हमने पानी रखा है जिस बर्तन में, उसको हमें थोड़ी देर तक रहने देना चाहिए। द हैवी इम्प्योरिटीज वेल सेटल्ड एट द बॉटम, जो उसमें कुछ अशुद्धताएं हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। दिस प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और पानी को कुछ देर तक छोड़ने के बाद जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जब वो नीचे बैठ जाती हैं, बॉटम में रह जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है, डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज वाटर इज कॉल्ड, और ये कहलाता है सेडिमेंटेशन। द क्लियर वाटर कैन बी पोर्ड इन टू अनदर वेसल, और इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, जब इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी तो हम उस पानी को किसी और बर्तन में खाली कर सकते हैं। तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ओके, एक्टिविटी देखिए 8। टेक्स अ मडी वाटर इन अ बीकर, हमें एक बीक में मडी वाटर लेना है, मिट्टी वाला। अलाउ इट टू रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और उस पानी को हमने कुछ देर तक बिल्कुल छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है रख के। यू विल सी दैट द मड सेटल्स डाउन एट द बॉटम, और कुछ देर बाद हम देखते हैं जो उसके नीचे पानी में मिट्टी होती है वो नीचे रह जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और ये प्रोसेस कहलाती है सेडिमेंटेशन। पोर द क्लियर वाटर अबव द मड इनटू अनदर बीकर, उसके बाद हम दूसरा पानी, जब नीचे मिट्टी बैठ जाएगी तो उसको चेंज कर देना है किसी और बीकर में। दिस मेथड इज कॉल्ड डिकेंटेशन, तो ये कहलाता है डिकेंटेशन। ये है आपका सेडिमेंटेशन, ये है आपका डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन, इन दिस मैथड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू भी पानी को क्या किया जा सकता है, प्योर किया जा सकता है। वी कैन ऑल्सो यूज कॉटन और ग्रेवल इन प्लेस ऑफ फिल्टर पेपर, इसके बदले हम फिल्टर पेपर या फिर ग्रेवल को भी इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन का कपड़ा या फिर फिल्टर पेपर। एक्टिविटी 9 देखिए। टेक अ फिल्टर पेपर,
एक फिल्टर पेपर लीजिए, फोल्ड इट इनटू हाफ्स टू मेक अ कोन। अब इसमें हमने इसको गोल घुमाना है जिससे ये कोन बन जाए। वेट द साइड्स एंड फिक्स अ फनल ऑन अ स्टैंड। और हमने क्या करना है, उस फनल को हमने कहाँ कर देना है, बीकर पे फिट कर देना है और उसके साइड्स को हमने वेट कर देना है। एंड देन प्लेस द फिल्टर पेपर इन द फनल। और उसके बाद हमने फिल्टर पेपर को उस फनल में लगाना है सो दैट 3 folds आर ऑन वन साइड एंड वन ऑन द अदर साइड। इस तरीके से हम उसको रख देंगे फनल के ऊपर। नाउ पोर द मडी वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर। और उस पानी को हमने बीकर में डालना है फिल्टर पेपर के ऊपर से होते हुए। यू विल फाइंड दैट क्लियर वाटर कम्स आउट थ्रू द फनल ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद हम देखेंगे कि उस फनल से जो एक साफ पानी है वो आता हुआ हमें दिखाई देगा। यू विल फाइंड दैट क्लियर वाटर कम्स आउट थ्रू द फनल ड्रॉप बाय ड्रॉप। बूंद बूंद करके उससे पानी क्या है, साफ पानी आने लगेगा। दिस मैथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस मैथड को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। द वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसे बहुत सारे लोगों को यूज़ करते हुए हम देखते हैं। एट हाई टेम्परेचर द जर्म्स आर किल्ड, द वाटर बिकम्स फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही यूज़फुल मेथड है। इससे क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे और पानी हमारे लिए क्लियर हो जाता है। द वाटर विच कंटेन जर्म्स इज कॉल्ड कंटेमिनेटेड वाटर। जिस पानी में जर्म्स होते हैं वो पानी कहलाता है कंटेमिनेटेड वाटर। इट कैन स्प्रेड मैनी डिजीजेस सच एज कॉलरा, टाइफॉइड, डायरिया, जॉन्डिस एट्सेट्रा। जो पानी इम्प्योर होता है उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस। Water should be treated with chemicals like bleaching powder, potassium permanganate to make it safe for drinking. पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे कि पानी पीने के लिए शुद्ध हो जाता है। वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज आर इज कॉल्ड सेफ वाटर। और जो पानी शुद्ध होता है, पीने के लिए उपयोगी होता है, वो कहलाता है सेफ वाटर। In cities, tap water is supplied in our homes. It has already been filtered and treated with chemicals. आजकल सभी लोगों के घरों में टैप वाटर आता है, तो टैप वाटर को पहले ही क्या कर लिया जाता है, क्लिनिकली टेस्टेड हो जाता है और उसमें पहले ही केमिकल्स यूज़ करके उसको फिल्टर्ड किया जाता है, तो वो पानी पीने के लिए बिल्कुल सेफ होता है। ओके, तो ये आपका लेसन कंप्लीट कर लिया है हमने। आप एक बार रिवाइज करेंगे इसको, स्टार्टिंग से लेकर अभी पूरा आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो आप इसे एक बार रिवाइज ज़रूर करिए।